Okay, let's go. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल्स कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप हमारी क्लास रेगुलर देख रहे हैं तो आपको पता है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स में हमने एक यूनिट को पूरा कंप्लीट कर दिया है। वो यूनिट है आपकी कौन सी? अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपने दो चैप्टर पढ़े हमने, वो ये थे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ओके, तो आज जो मैं, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आज की जो क्लास है अपनी, उसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट इज आप अपना फर्स्ट यूनिट कौन सी अपनी? फर्स्ट यूनिट अपना नंबर क्वांटिफिकेशंस एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस, इस पर बेस्ड अपना फर्स्ट यूनिट थी ये। टोटल कितने मार्क्स के भाई? 11 मार्क्स के, ऐसा कुछ था। तो इसको देखकर अपन देखते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, वैसे देखा जाए तो नया टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, एनसीईआरटी से परे है ये। ठीक है, एनसीईआरटी का जो बुक्स है उससे परे है ये। कोर जो मैथ्स कहते हैं उसमें, उससे थोड़ा अलग यही है। अब इसमें आपको टोटल देखने को मिलेंगे 4 से 5 टॉपिक। ठीक है, तो अपना जो आज की जो क्लास होगी वो अपना टॉपिक होगा दैट इज मॉड्यूलो एल्गोरिथम। देन फिर अपना जो अगला टॉपिक होगा इसमें, वो टॉपिक होगा आपके एलिगेशन एंड मिक्सचर्स। देन फिर इसके बाद में है बोट एंड स्ट्रीम्स। देन फिर इसके बाद में है आपके रेस वाले है, पाइप एंड चिस्टर्न्स एंड रेसेस वगैरह, ऐसा कुछ है, स्पीड वगैरह ऐसा। तो अगर मैं फर्स्ट यूनिट की बात करूं मॉड्यूलो एल्गोरिथम, देन इसके बाद में जो जितना भी वो रीजनिंग के टॉपिक बन जाते हैं, या फिर आप ऐसे करो बोलो कि एक वही मैथमेटिक्स है। ठीक है, जो कंपटीशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक दैट इज मॉड्यूलो एल्गोरिथम। अच्छा, मैथमेटिक्स आपको क्या प्रोवाइड करवाती है? हमेशा वो प्रोवाइड करवाती है जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, उसी का थोड़ा सा यूज करके हम और क्या उसको कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मैट्रिक्स को बताया था आपको, मैट्रिक्स एक्चुअली में क्या था? सेट्स था, बट उसको रो एंड कॉलम में लिखकर अपन ने यूज किया, देन उसकी कैलकुलेशन, देन उससे डिटरमिनेंट बना और अपने 2 चैप्टर पूरे हो गए उसमें। ऐसे कैसा मॉड्यूलो एल्गोरिथम एक तरीके से आपने 10th क्लास में नंबर सिस्टम टॉपिक था, रियल नंबर था, उसी के अकॉर्डिंग आपने एक उसमें देखा होगा कि रिमाइंडर करके हम फाइंड करते थे, रिमाइंडर या फिर एलसीएम एचसीएफ करके फाइंड करते थे हम, याद है आपको? तो उसमें यूक्लिड एल्गोरिथम होता था। यूक्लिड एल्गोरिथम ये बोलता है कि हम अगर किसी भी नंबर में, लाइक मान लो ए में हम बी का डिवाइड करते हैं, तो देयर विल बी एक क्वोशंट होगा और एक आपको यहाँ पे रिमाइंडर देखने को मिलेगा। तो उसने ये बोला था कि अगर मैं ए को लिखना चाहूं तो मैं ये बोलूंगा कि ए इज एक्चुअली बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में होता है। या मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल लेके बताऊं, लाइक मैंने यहाँ पे 4 में डिवाइड किया 3 का, तो आपने देखा 1 टाइम डिवाइड हुआ, 3 इधर बचा और यहाँ पे एक सिंगल 1 बचा। ठीक है, तो ये जो 1 बचा है दैट इज रिमाइंडर, ये आपका डिविजर है और यहाँ पे क्वोशंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो वैल्यू है r करके रिमाइंडर हो गया। तो इसको अगर मैं लिखूंगा 4 को, तो 4 को ऐसा लिख सकता है 3, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और प्लस में 1, ऐसा करके हम लिख सकते हैं। यहाँ पे अपना रिमाइंडर 1 होता है। अच्छा, एक चीज हम और भी यहाँ बोल सकते हैं, जो रिमाइंडर होता है दैट ऑलवेज बी लेस देन b। क्या डिविजन से कभी बड़ा होगा? डिविजन से बड़ा होगा तो यार हम डिवीजन होगा, अब भी और आगे डिवीजन हो। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि 10 होता या फिर आप बोलो 53 होता, ठीक है, और आपने बोला इसमें 2 का डिवाइड करते हैं, तो आप बोलोगे यार 2 का डिवाइड क्या करेंगे हम? 2 का 2 टाइम्स गया, यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ बचा 1 और 3। अब देखो ये रिमाइंडर थोड़ी है, ये क्या एक्चुअली में वैसे दिख तो रहा रिमाइंडर जैसा, क्यों अपना इसके बाद तो अपन को ऐसा ही लगता है, बट ये अभी भी क्या है, इससे क्या है, इससे बड़ी वैल्यू है, तो ये रिमाइंडर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? और डिवाइड करेंगे, 6 टाइम गया 12 आया, 1 बचा। तो अब आप यहां से देख रहे हो ये जो रिमाइंडर है, ये वैल्यू जो है वो रिमाइंडर की तरह ट्रीट होगी। क्यों होगी? बिकॉज
इससे कम है। तो मैं टॉपिक को थोड़ा धीरे धीरे समझाऊंगा आराम से, इस टॉपिक को समझना बड़ा जरूरी सा है, ठीक है। अच्छा टॉपिक है, कंपटीशन के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। अच्छा तो इसका मीन्स ये है कि यहाँ पे जो अपना आर होगा, आर इज ऑलवेज क्या, ऑलवेज बिटवीन बी एंड जीरो, जीरो से तो बड़ा ही होगा और बी से होगा ऐसे। तो एक में चीज यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ, हम हमेशा डिवाइड बी से, यानी ऐसा कुछ वैल्यूज डिवाइड करते हैं तो आर अपन ये भी बोल सकते हैं आर एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये भी एक बोल सकते हैं कि आर एक पॉजिटिव वैल्यू होती है जो ऑलवेज जीरो और बी के बीच में लाई करती है। ये बात पता है? ठीक है सर, ये बात पता है। अच्छा अब मॉड्यूलो एल्गोरिथम क्या हो गया, इसी को यूज लिया है सारा कुछ कंसेप्ट को और हमको मॉड्यूलो एल्गोरिथम दे दिया गया है। अब जैसे एक मैं आप सिंपल सा एग्जांपल माने, जैसे मान लो एक वॉच है, एक वॉच के अंदर रिपीटेशन होती रहती है कि 12 आवर के बाद वापस ऐसा आता है। अगर मैं बोलूं, आप देखोगे यहाँ पे कि 15 बजे है जैसे रेलवे स्टेशन पे, ठीक है 15 बताता है, मान लो 15 ऐसा कुछ बताता है कि ये टाइम हुआ है। अब ये टाइम होने का मतलब ये है कि 15 का मतलब क्या है, अगर मैं इसमें 12 का डिवाइड करूं तो आपका आंसर कितना आएगा, रिमाइंडर बचेगा 3। तो आप बोलोगे यार 3 हुए हैं। अब वो अगर यहाँ पे पीएम ही लिखा होगा ऑब्वियसली तो 3 PM आ जाएगा, सिंपल सी कैलकुलेशन, ठीक है। ये पे 3 यहाँ पे PM आ जाएगा। बट यहाँ पे और ज्यादा कुछ होता था, हम करते 12 से डिवाइड करते अपना आंसर, ये कुछ रिमाइंडर जो बचता वो उसके अकॉर्डिंग टाइम देखते ना, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो आपने देखा होगा आधार कार्ड है या कुछ कार्ड क्या होता है, उसके स्पेसिफिक से डिजिट्स होती है, लाइक किसी में 12 डिजिट होती है, किसी में 9 डिजिट्स होती है। तो अपना आधार कार्ड का देखा होगा आई थिंक 12 करके डिजिट्स होती है। अब अगर वो 12 करके या किसी ऐसे कुछ डिजिट होती है तो एक प्रोग्रामिंग होगी, वहां पे क्या होगा, आपने उनको नंबर फीड किए, कुछ नंबर आ रहा है और कहीं पे भी आपको 13 नंबर मिल गए, प्रोग्रामिंग आगे चेक कर रहे हैं वहां 13 नंबर दिख गए, तो वहां 13 नंबर दिखने से वो क्या बोल रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है। और रिमाइंडर 1 आ गया, इसका मतलब वो क्या है, दैट कार्ड इज एक्चुअली फेक और रॉन्ग है वो, ठीक है। वो एक तरीके से डिफेक्ट कार्ड बन गया, डिफेक्ट कार्ड बनते हैं उसको अपन नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको हटा देंगे। तो वैसा कुछ है, आपने रिमाइंडर 1 दे रहा है। अब यही का है, हम रिमाइंडर की यूज करके यहाँ पे सारा कुछ वो जो है मॉड्यूलो एल्गोरिथम को पढ़ेंगे। अब मॉड्यूलो एल्गोरिथम इस चीज को क्या बोलता है, तो देखो मॉड्यूलो एल्गोरिथम इस चीज को ये बोलता है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये लिखा ना मैंने, तो इसको अब वो लिख रहा है क्या, मॉड्यूलो में, मोड में लिख रहा है। कैसे लिखा है, ये बोला a मोड b मैं करूंगा तो आंसर विल बी r, ठीक है। जैसे अपन ने 11th में पढ़े थे ना बाइनरी नंबर्स, वैसे ही कुछ है, a मोड b किया तो आपको मिल गया r, ठीक है। r यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। अच्छा अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या केसेस हो सकते हैं, तो उसको अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला केसेस यहाँ पे और यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट केस ये हो सकता है व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, या फिर a इज लेस देन 0। तो क्या कंडीशन होगी, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। a इज ग्रेटर देन 0 और इसमें वापस अपन देखते हैं दो और कंडीशन होगी, दैट इज b इज ग्रेटर देन 0 और b इज लेस देन 0। और सिमिलर वे यहाँ पे भी आपको दो कंडीशन देखने की मिलेगी, दैट इज b इज ग्रेटर देन 0 और b इज लेस देन 0। तो चलिए देखते हैं इसको विद एग्जाम्पल, अपन देखते हैं, ठीक है। तो देखें फर्स्ट कंडीशन यार अपन देख रहे हैं कि दोनों ग्रेटर देन 0 है, दोनों अगर ग्रेटर देन 0 है, मैं एग्जांपल मान के चलता हूं कि ऐसा लिखता हूं 13 मोड 10, तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा भाई, 13 मोड 10 मतलब 13 में 10 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया, तो आप बोलोगे सर 3 आया, सिंपल, ठीक है सर आ गया। अगर मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिया 15 मोड 11, तो आपने लिखा सर रिमाइंडर 4 आया, सही बात है सर। अच्छा दूसरी चीज अगर मैं बोलूं यहाँ पे, मैं ये बोलूं कि अच्छा दोनों ग्रेटर देन 0 है, अगर मैं बोलूं 5 मोड 5, तो क्या आंसर आया, तो आप बोलोगे सर आंसर तो आएगा 0, क्योंकि दोनों सेम है, यानी बी और सेम, अगर दोनों सेम हो गया तो रिमाइंडर 0 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल। अच्छा अगर लेस देन 0 में देखते हैं तो क्या होगा, मतलब जैसे डिवाइड कर रहे हैं वो लेस देन 0। अगर मैं बोलूं यहां पे कि 15 मोड माइनस का
8, तो डिवाइड करके देखते हैं। 15 में आपने माइनस का 8 डिवाइड किया, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्योंकि अपना जो क्वोशंट है वो नेगेटिव हो सकता है, बट रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं रखना है अपन को, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा मैं जाऊंगा। इससे ज्यादा मैं कितना जा सकता हूं, 16। मैं ऐसे करूंगा, इसका -2 टाइम अगर मैंने डिवाइड किया तो कितना आया भाई, माइनस का 16 आया, सॉरी प्लस का 16 आया ना। अच्छा रॉन्ग कर दिया मैंने। हम क्या करेंगे, 8 का इसमें डिवाइड करेंगे, तो 8 का अगर मैं इसमें डिवाइड करूं तो 8 1 जा 8 ही आया। तो यहां पे लिखा आपने क्या, माइनस का 8 लिखा ना, -8 माइनस का 8, तो यहां लिखते नहीं, आंसर आ जाएगा आपका 23, जो कि रॉन्ग है। हम क्या करेंगे, -8 का डिवाइड किया इसमें, -8 का डिवाइड इसमें करेंगे तो -1 टाइम किया तो आया आपके -8, आंसर +8 बचा कितना, 7। तो रिमाइंडर कितना आएगा आपके, ये नेगेटिव हो सकता है, इस रिमाइंडर को नेगेटिव नहीं रखना है, तो आंसर आ गया आपके 7। इन सेम वे अगर मैं बोलूं यहां पे 15 को +8 से भी करता तो भी क्या करता। अच्छा मैं इसी के नंबर ले लेता हूं, मैं यहां लूं 13 मोड माइनस का 10, तो रिमाइंडर कितना आता, जो देखो सेम जैसा 15 में 8 है तो यहां पे भी 3 आएगा। अगर बोलूं मैं यहाँ पे 13 ये 15 मोड 11, तो क्या आंसर आया, माइनस का 11, तो भी आंसर कितना आएगा, प्लस का 4। आपको ये जो है क्वेश्चन है ये नेगेटिव हो सकता है, बट रिमाइंडर को नेगेटिव नहीं रखना है। और दूसरी बात, इसको इससे बड़ा नहीं रखना है, ये भी तो इंपॉर्टेंट बात है। तो इट मीन्स ये है, मैं यहां से आपको ये चीज सिखाना चाहता हूं, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, तो आपको वही नॉर्मल डिवीजन होता है ना, वैसा ही रिमाइंडर देखना है, ठीक है। बट अगर देखें b इज ग्रेटर देन 0 तो क्या आ जाएगा, तो क्या होगा, और a लेस देन 0 हो गया, तो मैं यही वाले नंबर ले रहा हूं यार। देखो मैंने लिया 13, तो मैं 13 की जगह ले लेता हूं -13, और मोड ले लिया मैंने 10, तो क्या होगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने किया -13 में डिवाइड किया आपने 10 का, आपने नॉर्मल डिवाइड जैसे डिवाइड किया, तो आपने देखा यहाँ पे एक टाइम डिवाइड हुआ -1, तो यहाँ आ गया -10, आपने लिखा प्लस और -3 आ गया। अब बात ये आती है, तो कभी नेगेटिव रखना ही नहीं, इसको नहीं रखना ना कभी, तो नेगेटिव रखेंगे ही नहीं हम इसको यार, इसका मतलब ऐसा नहीं करेंगे अपन। तो कैसा करेंगे सर, तो हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड तो करेंगे बट इससे ज्यादा में करेंगे। हम क्या करेंगे, डिवाइड इसमें करेंगे ऐसा 2, इससे ज्यादा में, कि कितना इससे आगे हो सकता था। तो आपने बोला -20 हुआ सर, -20 हुआ, इट मींस अब मैं इसका माइनस का प्लस कर दूंगा, साइन चेंज करेंगे, आंसर आया प्लस का 7। क्या इससे लेस देन वैल्यू है, बिल्कुल लेस देन वैल्यू है। इट मींस बचा कितना आपका 7 बचा, तो यहां पे आया 7। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल क्या करें अपन, यही सेम ले ले 15 माइनस का और मोड कर देते हैं 8 प्लस का। तो अब हम इसमें डिवाइड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 8 का 15 से ज्यादा जाएंगे, तो आप देखो कि 16 जा सकते हैं, तो आंसर आएगा, एक ज्यादा जाएंगे तो 1 आ गया इसका आंसर। इधर करके एक बार और बताऊं आपको, एक बार और समझा देते हैं। चलिए, तो क्या आया, आपने देखा यहाँ पे कि सर -15 में 8 का डिवाइड करना है, तो हमने क्या डिवाइड, जैसे सिंपल सा जैसे डिवाइड करते हैं, तो आपने क्या -2 टाइम्स किया तो आ गया -16 आ गया, और यहाँ प्लस लिखा तो आ गया 1, तो रिमाइंडर 1 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। तो इट मीन्स ये है कि जब आपको a नेगेटिव दे, b भले कैसा भी दे, अभी देखो इसमें भी ऐसा ही होगा। आपने लिया यहाँ पे -13 मोड -10, तो क्या आया, -13 मोड -10। सर करके बताओ कि -13 -10 क्या आएगा, -13 में आपने डिवाइड किया -10 का, तो आपने बोला सर डिवाइड तो इसमें एक टाइम गया तो -10 आया, प्लस बचा -3 आ रहा है। अरे यार -3 तो होता ही नहीं है। तो इट मींस ये कि सेम अपन को तरीका अपनाना पड़ेगा। कौन सा तरीका, मैं करूंगा सर डिवाइड इसमें -2 बार। जैसे ही मैंने -2 बार किया इसका डिवाइड, क्या -2 बार हुआ, नहीं सर -2 बार कैसे होगा, मैं गलत कर रहा हूं। माइनस इसमें कितने डिवाइड किया, 1 टाइम किया, तो यहाँ पे -10 लिखा प्लस लिखा, तो अब सही लिखा मैंने। बट ये होगा नहीं, तो हम क्या करें, इसका 2 बार डिवाइड करेंगे, तो -20 होगा, -20 होकर प्लस आ जाएगा, आंसर आएगा 7। यानी कि ये कितना देगा,
+7। इन सिमिलर वे यहाँ भी क्या होगा, -15 मोड अगर आप 8 लिखते हो तो आपको क्या मिलेगा, +1। समझ रहे हो बात को? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे इसमें और इसमें, तो इसमें क्या आपको जैसे नॉर्मल बी अगर ग्रेटर देन ए, अगर आपका ग्रेटर देन 0 है, ए आपका ग्रेटर देन 0 है, तो आपका जो जैसे नॉर्मल डिवीजन होता है ना, नॉर्मल डिवीजन होता है वैसे ही नॉर्मल डिवीजन करना है और रिमाइंडर देखना है। बट व्हेन ए इज लेस देन 0, अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 तो आपको कैसे डिवाइड करना है, आपको हमेशा एक आगे बढ़कर करना है, मतलब एक वैल्यू आगे देखनी है। 10 है तो 13 से आगे 10 का किस में डिवाइड होता है, तो उतना जो बचेगा वो आगे कितना गए हैं वो लिखेंगे। 8 का 16 है तो ये। एक और एग्जांपल करके देखें, मैंने बोला कि सर बताओ आप -26 मोड 8 कितना आंसर आएगा, तो आप पता है क्या बोलोगे, आप सीधा बोलोगे ए अपना नेगेटिव, इससे अपन को कोई लेना देना नहीं। अगर अपना ए नेगेटिव है, ए अपना नेगेटिव है तो सीधा आंसर क्या आएगा, एक सेकंड, ए अपना नेगेटिव तो हमको क्या इससे आगे जाके डिवाइड करना पड़ेगा, और इसका आगे जाके डिवाइड होगा भाई 8 3 जा 24 होता है, 8 4 जा 32 है, हम 32 मतलब एक्स्ट्रा 6 चले गए तो आंसर आया 6। हमको रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव है। क्या समझ आया आपको? व्हेन ए इज लेस देन 0 यानी फर्स्ट ये लेस देन 0 तो आंसर हमेशा आपको आगे लेके डिवाइड करना है, और अगर ये प्लस होता तो नॉर्मल डिवीजन की तरह होता, फिर भले ये कुछ भी हो इससे कोई लेना देना। मान लो ये माइनस का 8 होता तो आपके अगर नॉर्मल 8 का 26 में तो 3 टाइम्स तो 2 बचा, ये होता। समझ गए? ये इस कैटेगरी में आता। समझ गए? आई होप आपको ये कंडीशन पूरी समझ आ गई होगी। अब इसमें एक स्पेशल कंडीशन होती है, वो स्पेशल कंडीशन क्या होती है? स्पेशल कंडीशन तो ये होगी, एक तो कंडीशन ये होगी दोनों सेम है तो 0 होगा, बट अगर a लेस देन b है, a लेस देन b है तो क्या आंसर आएगा? तो आप देखो जैसे मैंने बोला 5 मोड 6 तो आंसर आएगा 5, क्योंकि यही तो रिमाइंडर है। 3 मोड 4 तो आंसर आया 3। तो जब आपको a लेस देन b दिखे, मैं यहाँ पे कोई भारी मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, या सिर्फ रिमाइंडर का खेल जो छोटी क्लास में अपन पढ़ते थे ना, वही सीन है सारा। रिमाइंडर का छोटी वैल्यू है तो छोटा आंसर, वही आंसर आएगा और तो क्या। ठीक है, तो बस यही है जो कंडीशन है, ऐसा कुछ है। ये कंडीशन को देख के अपन क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके थोड़े 2-3 एग्जाम्पल करके देख लेते तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन साथ साथ में करवा रहा हूँ, तो इससे आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है, इसके टोटल 6 क्वेश्चन है, तो मैं कुछ एक क्वेश्चन कर रहा हूं, जैसे 43 मोड 6, 43 मोड 6। तो आप देखोगे, देखो अपन को बस इस पे फोकस करना है। अगर ये पॉजिटिव है तो नॉर्मल डिवीजन है, ये नेगेटिव है तो थोड़ा अलग वाला डिवीजन है। तो इसमें इसका डिवाइड कितनी बार किया, 6 का इसमें डिवाइड किया आपके 7 टाइम्स, रिमाइंडर 1 बचा। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या दिखा, सेकंड में नहीं करूंगा, उसमें सेम ही है। अब देखते हैं माइनस, थर्ड वाला देखते हैं, माइनस मोड, और ये हो गया आपके 4। अब जब आपको ये नेगेटिव दिखे, यानी ए नेगेटिव दिखे, ये वैल्यू नेगेटिव दिखे, तो अब आपको अलग तरीके से डिवीजन करना है। अलग तरीके से क्या है, इससे आगे जाना है अपन को। तो 4 का इससे आगे क्या होगा, 20 होगा, तो रिमाइंडर 3 हो जाएगा। इससे आगे जाके 20, 16 नहीं, अपन को आगे जाना है। नेक्स्ट और देखते हैं, और बोला सर ये है कि 57 माइनस 42 मोड 11, इसमें क्या होगा, इसमें सर ये होगा, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें से इसको माइनस कर लो, कितना बचा, 15 बचा, तो 15 मोड 11, ये पॉजिटिव है तो नॉर्मल डिवीजन करना है, आंसर इज 4। फिर इसके बाद में इसके नेक्स्ट वाला भी सेम ही है, नॉर्मल डिवीजन करके आंसर आ जाएगा। और इसका 6th वाला जो देखते हैं वो ये है,
कि 9 इंटू 8 और है फिर इसका मोड 5, तो आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, 72 मोड 5, तो 5 का डिवीजन करोगे तो आंसर कितना आएगा, रिमाइंडर 2। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या समझ आया आपको? जी सर बिल्कुल समझ आ गया, इतना इजी क्वेश्चन था, क्यों नहीं समझ आएगा। ठीक है, अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। चलिए अब लिखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ये सेकंड टॉपिक है, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो ये बोलता है कि अगर कोई दो नंबर है, ठीक है, उन दोनों नंबर का रिमाइंडर सेम आ रहा है तो दे आर कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। ठीक है, सेम सेम है रिमाइंडर। जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि 5 में मैंने 3 का डिवाइड किया, तो आपने बोला रिमाइंडर आया सर 2। ठीक है, मैंने बोला कि सर आप 22 में 3 का 23 में 3 का डिवीजन करो, 23 में 3 का डिवीजन करो, तो सर आपके कितना आएगा, 7 टाइम्स गया या 21 आया, रिमाइंडर आया 2। तो यहां पे मैं दो चीजें फिक्स ही रख रहा हूं, दैट इज जिससे डिवाइड कर रहा हूं रिमाइंडर 2 आ रहा है, जिससे डिवाइड कर रहा हूं रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो आप बोलोगे यहाँ पे ये जो है ना 5 और 23 ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है कि भाई इनका रिमाइंडर सेम आ रहा है। ठीक है, बोल सकते हैं ऐसे, तो आप बोल सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। क्लियर है? तो इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा कि भाई 5 और 23 है, 5 23 और जो 5 है ये एक दूसरे के मोड 3 में कॉन्ग्रुएंट है। ये जो साइन है ना, ये है आपके कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, ये तीनों साइन। ठीक है, अब अगर ऐसे सारे नंबर्स जिनमें आपको सेम नंबर सा मिल रहा है तो वो क्या हो जाता है भाई, वो हो जाता है आपके कॉन्ग्रुएंट। तो इसको अब लिखने का ये तरीका है, ऐसा लिखते हैं ए बी मोड एन। ठीक है, अब एक चीज आप यहां ये भी नोटिस करोगे, अगर मैं इस नंबर में से इसको माइनस करता हूं, 23 में से 5 को माइनस करो तो आपको कितना मिला, तो सर आपको मिला यहाँ पे कितना, 18। क्या 18 में 3 का डिवाइड जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है सर, 18 में 3 का डिवाइड जाता है। इसका मतलब जो दो नंबर कॉन्ग्रुएंट होता है तो उनका जो डिफरेंस होता है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसमें n का पूरा डिवीजन होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n। और यहां पे एक चीज ये भी बोल सकता हूं कि a माइनस बी इज एक्चुअली k टाइम्स ऑफ n, और मैं ये भी बोल सकता हूं a जो होगा b प्लस k टाइम्स ऑफ n होगा। अब आपकी मर्जी यार, k लिखो लैम्डा लिखो, जो मर्जी आपके, बुक में लैम्डा लिखा तो लैम्डा लिख देते हैं। ठीक है, तो ये दो नंबर क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या समझ पा रहे हो आप लोग? बस इतनी सी बात है कि रिमाइंडर सेम आता है, वो सारे नंबर क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसी नंबर से डिविजिबल होने चाहिए। चलिए ये भी बात है। ठीक है, कहना क्या चाहता है कवि, लेखक इसका जो राइटर है वो क्या कहना चाहता है कि भाई तुम 5 बोला या 23 एक ही बात है, इसने ये बोला। ठीक है, क्योंकि आप उस नंबर से, जिस नंबर से आप डिवाइड कर, रिमाइंडर तो सेम ही आ रहा है, तो एक ही बात है, क्योंकि इसका यूज वापस आगे जाकर करना है अपन को। ठीक है, क्या यूज है अभी बताएंगे, बहुत बड़ा सा यूज है इसका। तो ये सेम ऐसा कुछ देता है। एक और एग्जांपल आपको अगर ये और समझना है तो समझा देते हैं कि सर थोड़ा और समझाओ, तो सर और थोड़ा समझा देंगे। क्या होगा कि हमने बोला, जैसे मैंने एक नंबर लिया 17 में मैंने 2 का डिवाइड किया, तो सर आया आपके 8 टाइम्स गया, यहाँ पे 16 आया, रिमाइंडर आया 1। अब मैंने एक नंबर लिया, क्या मैंने लिया नंबर सर 9, इसमें 2 का डिवाइड किया, 4 टाइम्स गया, 8 आया, रिमाइंडर बचा 1। मैं यहाँ पे बोलता हूँ दोनों का रिमाइंडर सेम आ रहा है, या एक ही नंबर से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ये दो नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, दैट इज n, ये अपना n है जिससे ये डिवाइड हो रहे हैं।
ठीक है, और ए और बी ये है 17 और 9, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 17 और जो है वो कॉन्ग्रुएंट है या इक्विवेलेंट है 9 के मोड ऑफ 2 पे, क्योंकि दोनों का रिमाइंडर सेम है। क्या यहाँ पे 17 माइनस 9 करने पे आपको क्या मिलेगा सर? 8 मिलेगा। क्या 8 में 2 का डिवाइड जाता है? बिल्कुल जाता है। तो यही लिखा मैंने, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई माइनस बी डिविजिबल बाई n होगा, a माइनस बी ये आ जाएगा। ठीक है, चलो सर समझ आ गया, इजी था तो समझ आना ही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या है? तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि यार प्लस करोगे, जैसे ये देखो बहुत सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टी है। आपने बोला a प्लस बी मोड n, सर इसका आंसर क्या आएगा? तो मैं बोलूंगा a प्लस बी मोड n है, तो आप क्या करो a मोड n कर दो प्लस b मोड n कर दो, आपको सेम आंसर मिलेगा, जो भी मिलेगा सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, सेम मैंने यहाँ पे बोला प्लस माइनस, तो माइनस में भी यही सीन है सर, माइनस में भी यही सीन है। अच्छा इनटू में क्या होगा सर? a इंटू बी हो जाएगा, तो क्या होगा? तो आप बोलोगे a इंटू बी में a मोड n का मल्टीप्लाई b मोड n के साथ आप कर सकते हो। n इंटू n नहीं करना, नो नंबर का अलग अलग मोड फाइंड करके देन मल्टीप्लाई कर देना, ये भी एक पॉसिबिलिटी है सर। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी सी बात है जो सीखने लायक थी। क्लियर है? बस और कुछ नया नहीं है इसमें। अब अपन आते हैं कुछ और चीज पे। ठीक है, और वो है एक्सपोनेंट का क्या खेल है, तो उस पर तो अपन क्वेश्चन कर लेंगे, तो क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके हाँ चलिए अपन क्वेश्चन ही देख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन ही करते हैं। चलिए तो अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें कुछ है नहीं नया। ठीक है, अब सीधा क्वेश्चन से अपन समझेंगे क्या कुछ होता है। चलिए ये सारा आप ऐसे कॉपी में लिख देना, कांग्रुएंस मॉड्यूलर से ही सारा कुछ बनता है। सारा दो ही मेन टॉपिक है, एक तो मॉड्यूलर एल्गोरिथम क्या होता है, देन कांग्रुएंस मॉड्यूलर क्या होता है, बाकी सारे इसके एप्लीकेशन के थ्रू अपन कंसेप्ट को समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन आज कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, जितने हो सकते हैं, देन फिर बाकी जो बचे हैं कल करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज क्या है अपनी 1.1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है, देखो एक करवा दूंगा, दूसरा अपने आप हो जाएगा आपसे, कि 576 प्लस 789 और है आपका मोड 9, क्या आंसर आएगा? तो आप इसको क्या लिख सकते हैं सर? आप इसको ये लिख सकते हैं 576 मोड 9 प्लस 789 मोड 9। चलिए करके देखते हैं सर। 576 में मोड 9 यानी 576 में 9 का डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? तो आप क्या आ गए 54 और 3 बचे 936, 0 आया सर। ठीक है, फिर इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा 789। ठीक है, इसमें लिखेंगे 0 मोड 9, 0 आ गया, तो इसमें क्या लिखेंगे? इसका आंसर आएगा, इसमें 9 का डिवाइड करो, 15 और 9, 15 9 24, तो 9 का डिवाइड करें 9 8 72 हो गया, 7 बचे 72 हो गया, पीछे बचे 6, तो आप क्या आ गया 6 9 63 और 6 आ गया मोड। वापस मोड 9 लिखना है। ठीक है, तो आ गया आपके 6 मोड 9 और 6 में आपने डिवाइड किया मोड, देखो ये इससे लेस है तो आंसर क्या आना है? लेस वाले ही आना है, 6 ही रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर है ना? इजी सा था। इसका मोड आंसर है, फिर वापस आपको मोड लगा देना है। चलिए अब आते हैं थर्ड में क्या दे रखा है कि सर 2 का मल्टीप्लाई है 813 और आ गया मोड 9, मोड कितना है इसमें? 7। चलिए 4, इसको क्या लिखेंगे भाई? 482 मोड 7 का प्रोडक्ट है 813 मोड 7 के साथ।
7 का इसमें डिवाइड करो भाई, कितनी बार गया, तो आपने देखा 6 टाइम गया, बचा कितना 42, और बचे कितना आपके 6, तो यहां पे आ जाएगा 6 बचेगा, तो 6 मोड, ये 6 आ गया इनटू, फिर इसके बाद में इसमें इसका करेंगे तो 7 का हो जाएगा आपके कितने 7, एक इसमें गया 7, तो एक इसमें गया तो 7, 4 इसमें गया तो 6, एक बचा इधर, और यहाँ आ गया मोड 7, 6 इंटू 1 6 होता है, तो 6 मोड 7 कितना हो जाएगा आपके, वापस 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका भी आंसर कितना आ गया 6 आ गया। ओके चलिए फोर्थ, समझ आ रहा ना आपको, इजी क्वेश्चन था। अब यार मेरे हिसाब से आप क्या करना, फोर्थ और फिफ्थ खुद कर लेना है ना। फोर्थ और फिफ्थ में क्या आपको अलग अलग 6 से डिवाइड करना है, देन जो भी आंसर आएगा, जैसे इसमें था ना अलग अलग, अगर मान लो इसमें और नंबर लिखता तो क्या था, सबका अलग अलग मोड फाइंड होता, फिर सबकी एक एक जो वैल्यू आएगी उनका जो प्लस है, देन फिर वो जो मोड है, देन वो फाइनल आंसर आएगा। यानी लास्ट जो इनमें जो मोड करके जो आंसर निकलता ना, उसका भी वापस आपको मोड निकालना है। क्लियर है, तो ये ध्यान देना। तो चलिए ये हो जाएगा, फिफ्थ आराम से हो जाएगा। अब अपन देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है कि लास्ट 2 डिजिट फाइंड करो, लास्ट 2 डिजिट फाइंड करनी है। तो ये लिया क्वेश्चन 4895 इंटू 6789, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, जब भी आपको लास्ट 2 डिजिट फाइंड करनी होती है तो आप क्या करो, इसके आगे लगा दो मोड 100। अगर सिंगल डिजिट फाइंड करनी हो तो 10, 2 डिजिट है तो 100 से डिवाइड करना है, और 3 डिजिट है तो 1000 से डिवाइड करना है। ठीक है, ऐसा कुछ है, तो हम 100 से करेंगे। अब यार ये क्वेश्चन तो सेम ऐसा जैसा कुछ हो गया, तो करके देखते हैं। 100 से जब डिवाइड करें तो हमें पता है इसका लास्ट 2 डिजिट ये बचेगी, तो इसमें आ गया सर 95 इंटू, इसका डिवीजन करेंगे तो 89, और ये आपका आ गया मोड 100, इन दोनों का प्रोडक्ट फिर मोड 100। ये पता है मैं एक्चुअली में क्या कर रहा हूं, मैं एक्चुअली में यहाँ पे कर रहा हूं, वैसे मैंने लिखा इसको ऐसा था, मैं इसको ऐसा लिखूंगा 95 मोड 100 इंटू में 6789 मोड 100, ये करके लिखूंगा, और इसका ये रिजल्ट आया, जो भी आएगा आंसर उसका प्रोडक्ट फिर वापस मोड 100, ये करके लिखेंगे। अब इनका करते हैं अपन प्रोडक्ट, ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट करके देखते हैं पिक्चर। तो इनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा, देखते हैं प्रोडक्ट करके, ठीक है। देखो वैसे टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं फटाफट कर देता हूं। Here 95 into 89, तो आपके हो गए यहाँ पे 8455, और इसका है आपके मोड 100। अब बताओ इसमें डिवाइड करेंगे 100 का बचेगा कितना, 55 ही तो बचेगा, तो 55 मोड 100 आ गया, और 55 मोड 100 का मीन है 55 इसका रिमाइंडर आ गया। क्लियर है, तो इसका जो लास्ट 2 डिजिट होगी वो क्या होगी 52। क्लियर है। इन सिमिलर वे इसमें नेक्स्ट में पूछा है कि आपके लास्ट 3 डिजिट क्या होगी, तो देखो लास्ट 3 डिजिट वाला भी देखते हैं। क्वेश्चन है आपके 2345 इंटू में 4567, ये आपके हो गया मोड, क्योंकि 3 डिजिट बोला है तो मोड 100 करना अपन को, इस नंबर के साथ मोड 100 करना है, सॉरी 1000 करना है, वो 1000 करना है।
अब आप देखोगे जब मैं मोड 1000 करूंगा इन नंबर्स का, तो प्रोडक्ट करूंगा तो इसमें आपके लास्ट 3 डिजिट देखनी है, तो इसमें बचेगा ये और इसमें बचेगा ये, तो आएगा 345 इसका। अब मैं डायरेक्ट सा लिख रहा हूं ना, इसका 345 और इसका 567 और बाद में वापस मोड 1000। ये हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे 345 इंटू 567, तो ये आपके हो गया भाई 345 इंटू 567 195,615 मोड 1000। अब जब आप इसमें इसका डिवाइड करोगे, लास्ट के 3 डिजिट क्या है 615, आंसर आया 615। ठीक है, तो 615 आपके आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है, डिवीजन करके आपको वैल्यूज लिख देनी है ना। कितना इजी सा टॉपिक है जी, बिल्कुल सर अब तो इजी लग रहा है ना, पहले नाम नया नया से सुन रहे थे, पर है तो डिवीजन ही, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये भी हो गया आपके। चलिए अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, आपके लास्ट 2 डिजिट्स फाइंड करनी है। तो चलिए लास्ट 2 डिजिट फाइंड कर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 123 इंटू 234 इंटू 345, इसके क्या फाइंड करना है भाई सर? इसके फाइंड करना है लास्ट 2 डिजिट, इसके लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट है, इसका मतलब है 100 से डिवाइड करना है। अब देखते हैं कि सर इसके तो 23 बचेंगे, इधर 34 बचेंगे और इधर बचेगा 45, और इसमें वापस आ गया आपके मोड 100। अब सर इनका प्रोडक्ट करते हैं, देखते हैं क्या बचता है, मल्टीप्लाई होता है, तो इनका प्रोडक्ट करते हैं सर। 23 इंटू 34 प्रोडक्ट इसका 45, तो आंसर आ गया आपके 35190 मोड 100। तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है आपकी 90, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो 90 इसकी लास्ट 2 डिजिट्स हो जाएगी। क्या क्लियर है आपको सर? बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, चलिए अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या आज इसको कंप्लीट कर दें? तो एक बार देखते हैं कितनी क्लास होगी, कितनी बड़ी। चलिए ऐसे करते हैं, देखते हैं कितना तक हो सकता है। इसके बाद में लास्ट 17, 18, 19 एक जैसे क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, तो बाकी वाले आप कर लेना। ठीक है, तो देखते हैं अपन कितना कर सकते हैं। बड़ी क्लास होगी क्योंकि एक बार में ही खत्म कर देते हैं इसको। फिर इसके बाद में अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखो, यहां से अब आपको थोड़े अलग से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दैट इज आपको बोला गया है 6 टू द पावर 12, इसका मोड आपके कितना 7, इसकी वैल्यू क्या होगी? 6 टू द पावर 12 का मोड 7 क्या होगा? अच्छा, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हम यहाँ पे ये लिखेंगे। देखो अब यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल लगाते हैं। देखो 6 एक सिंगल हो तो आपको रिमाइंडर कितना देगा? सर बोलो कि मैं आपको 6 रिमाइंडर देगा, तो 6 और 6 क्या सेम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे? बिल्कुल होंगे। तो अब मैं देखता हूं क्या 6 टू द पावर 2 अगर मैं करके देखता हूं तो 36 होगा। 36 में डिवाइड करें अपन तो कितना रिमाइंडर आता है सर? कितना रिमाइंडर आता है? तो आप बोलोगे सर यहाँ ये होगा एक सेम टू सेम उस नंबर जैसा। किस नंबर के जैसा? आप बोलोगे 36 में अगर मैं डिवाइड करता हूँ 7 का तो कितना बचेगा? तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे बचेगा 7 इंटू 7 5 35 1। है सेम ऐसा कुछ होगा। तो 6 टू द पावर 2 पे आपको 1 मिल रहा है। ठीक है, अब ये का ये अगर मैं 6 टू द पावर 2 का मैं अगर पावर 6 करूं और यहाँ पे आपको 1 की पावर 6 करूं तो एक ही बात है, यहाँ पे एक ही बात है। बिल्कुल सर, तो यहाँ पे आ गया 6 टू द पावर, ये तो 12 हो जाएगा विच इज बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 1 के और मोड 7। तो इसका मीन्स ये कि आप जो 1 में डिवाइड करके आपने किया था वो का वो सेम आपको आंसर मिलने वाला है। और बताओ क्या आंसर मिलने वाला है?
सर आपको आंसर मिलने वाला है 6 to the power 12 mod 7 is actually equals to 1। ठीक है, क्या मिल गया? 1। क्या समझ आया आपको कि सर आ तो गया है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, तो एक बार थोड़ा थोड़ा को वापस करते हैं। मैंने लिखा 6 लिया पहला नंबर, 6 में मोड 11, 6 में 6 का डिवाइड करें, दोनों बराबर है सर, बिल्कुल सही है, कॉन्ग्रुएंट है। 6 की पावर 2 किया, क्योंकि मेरे को पॉजिटिव अब रखना है नंबर, तो 6 की पावर 2 किया तो सर 36 हुआ। तो 36 में 7 का अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 1 रिमाइंडर आएगा। तो क्या ये एक तरीके से 1 की तरह इक्विवेलेंट है, क्योंकि 1 में बस 7 का डिवाइड करोगे तो भी तो 1 ही आएगा, यानी कि ये और ये नंबर दोनों सेम ही है। अब अगर मैं इसकी पावर 6 करूं और इसकी पावर 6 करूं तो एक ही बात है। तो मैंने क्या किया, इसकी पावर 6 किया, इधर भी 6 किया, तो आपने देखा कि ये 6 का 12 हो गया और यहाँ 1 आया, यानी कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। और इसमें जो डिवाइड करके 7 से आपको मिलेगा वो ही इसमें डिवाइड करके मिलेगा, बिकॉज कॉन्ग्रुएंस का क्या रूल था, वही तो रूल था। यहाँ दो जो नंबर होते हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी दोनों रिमाइंडर सेम देते हैं, है ना। तो आ गया बस, चलिए सर समझ आ गया हमको। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा है फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 17 टू द पावर, लास्ट डिजिट पूछिए इसकी ऑफ 17 टू द पावर 17। एक तो सर मैं आपको बता देता हूं कि वो जो मेथड है ये, फिर एक शॉर्टकट भी बताऊंगा। मैं क्या करूंगा भाई, सेम लास्ट डिजिट के लिए मेरे को 10 से डिवाइड करना पड़ता है, मतलब मेरे को एक्चुअली निकालना है 17 टू द पावर 17 मोड 10, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है सर, मेरे को 17 टू द पावर 17 मोड 10 की वैल्यू निकालनी है। चलिए निकाल के देखते हैं सर। 17 कॉन्ग्रुएंट करके देखते हैं किसके होगा सर, मोड 17 में डिवाइड करेंगे तो 7 के बराबर होगा सर। तो ये सेम है, बिल्कुल सर सेम है, 17 और 7 एक तरीके से सेम ही है। ठीक है, अब यार ऐसा कुछ करें, छोटी वैल्यू करके लेकर लाए तो यार और क्या कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूं सर 17 की पावर 2 करके देखते हैं तो क्या होगा। तो 17 की पावर 2 करके देखते हैं, तो 17 की पावर 2 कितना होता है सर, किसी को पता है सर? 289 होता है, 289। या फिर मैं 7 का पावर 2 करूंगा तो एक ही बात है सर, तो मोड हो गया यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि सर 17 का स्क्वायर जो है वो एक्चुअली में 7 की पावर 2 कितना होता है 49, और 49 में 10 का डिवाइड करो तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बचता है 49 में 10 डिवाइड करो तो 9 बचता है। ठीक है, अब यार अपन को वैसे बड़ी बड़ी सी वैल्यू मिल रही है यार, मजा नहीं आ रहा है सर, बड़ी बड़ी सी वैल्यू मिल रही है। तो क्या मैं यहाँ पे 3 का कुछ कर सकता हूँ? नहीं सर, 3 का तो क्या ही करेंगे। मैं ऐसे करता हूं कि यार यहाँ पे छोटी वैल्यू मिल जाए तो मजा आ जाए। 9 मिल रहा है, फिर भी देखते हैं। 17 की पावर अगर मैं 3 करता यहाँ पे, 17 की पावर यहाँ पे, चलिए एक बार को मैं 4 कर देता हूँ और इसकी पावर 2 कर देते हैं, और इसकी पावर 2 की पावर 2 4 कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, इसकी पावर 2 करेंगे तो मोड 10 मिल जाएगा। अब आपको थोड़ा एक जीव को थोड़ा सुकून मिलेगा, वो ये कि 17 टू दी पावर 4 जो है आपको दे रहा है 81, क्योंकि 81 है यहाँ पे मोड 10, और 81 में अगर आप डिवाइड करोगे तो 17 टू दी पावर 4 इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 1, क्योंकि आप डिवाइड करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। अब यार आपने बोला 17 टू दी पावर 4 जो है 1 के इक्विवेलेंट है, 17 टू दी पावर 4 1 के इक्विवेलेंट है। इट मीन्स है अब मैं इसको इसके नियरेस्ट लेके जा सकता हूँ, बिल्कुल लेके जा सकता हूँ सर। कैसे लेके जाऊंगा, मैं बोलूंगा इसका पावर 4 कर दो, तो इसकी पावर 4 कर दो, इसकी पावर 4 की तो यहाँ 1 की पावर भी 4 हो जाएगा, दैट इज मोड 10 हो जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब है 17 की पावर 16 जो है वो आपको देगा क्या, 1 ही देगा, मोड 10। अब इधर मैं 17 से डिवाइड करता हूं सर, इसको मैं 17 से डिवाइड करूं तो सेम 17 से अगर यहाँ पे डिवाइड करूंगा, 17 से अगर मैं इसको डिवाइड 17 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 17 की पावर 17 मिल जाएगा, और यहाँ 17 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 17 मिलेगा सर। अगर ये 17 है तो 17 में 10 का डिवाइड करने पे मिलता है कितना मिलता है, तो आपको 7 मिलता है। तो इसका जो आंसर है 7 आ गया। भाई मैंने एक एक स्टेप करके किया है। 17 7 के इक्विवेलेंट है,
मैंने पावर 2 करके देख लिया, 2 का मतलब है 7 की पावर 2 हो गया 49, 49 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 9 रिमाइंडर बचता है सर। 9 में डिवाइड करोगे जैसे वैसे सेम ये की बात होती है सर। इधर मैंने 4 किया, इधर पावर 2 किया और इधर पावर 2 कर दिया 81, 81 में 1। अब यहाँ से अपन को एक बढ़िया सी नंबर मिल गया जो कि रिमाइंडर 1 दे रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेशन करी तो आपको आंसर मिल गया इसका 7। क्या सर इसका शॉर्ट ट्रिक है, एमसीक्यू में आगे तो इतना तो कितना करेंगे अपन, टाइम ही खराब कर देंगे सर। तो इसका शॉर्टकट है क्या? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। क्या है? ये जो 17 है इसमें आप 4 का डिवाइड करो। तो अगर आप 4 का डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा पता है? यहाँ पर आप 4 का डिवाइड करो सर, बोला आप रिमाइंडर 1 देखें, 4 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो आप क्या करो, इसका जो यूनिट, क्योंकि हमको लास्ट डिजिट ही देखनी है तो हम क्या करो, आप जो लास्ट डिजिट है उसकी पावर 1 कर दो। तो आंसर कितना आया? 7। जैकपॉट, आंसर आ गया 7, है ना? क्या समझ आया मैंने जो बोला? एक बार सर और बताओ, जो पावर होती है उसमें आप 4 का डिवाइड करो, किसका? 4 का। जो रिमाइंडर बचेगा उसका यूनिट डिजिट का पावर में लगा दो, रिमाइंडर बचा 1, यूनिट डिजिट की पावर में लगा दिया, 7 आंसर आ गया। इसके अकॉर्डिंग अपन और शॉर्टकट करके बताएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है? चलिए ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 2 to the power 20। इसके सर आपको क्या फाइंड करनी है? इसके आपको फाइंड करनी है लास्ट 2 डिजिट्स, 2 to the power 20। इसकी लास्ट 2 डिजिट्स फाइंड करनी है तो ऑब्वियसली बात है इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? मोड 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं 2 to the power 20। पहले देखते हैं 2 to the power 1 होता है तो आपका ये इक्विवेलेंट होता है 2 के, ठीक है? अब ऐसा कुछ वैल्यू लेते हैं जो आपको 2 की पावर का है और एक कुछ ऐसा अच्छी सी वैल्यू दे रहा है। अब अच्छी सी वैल्यू सर कहां से लानी पड़ेगी भाई, कैसे लाते हैं? 2 की पावर 6 इज 64, 2 की पावर 7 इज 128, 2 की पावर ऐसा कुछ नंबर जो 100 के आसपास हो मल्टीपल में। तो आप देखोगे कि 2 की पावर आप करो, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम सर? 2 की पावर 10 करके देखो तो 1024 होता है सर, बिल्कुल होता है सर। 2 की पावर 10 होता है सर, ये तो यहाँ भी हो जाएगा। 2 की पावर 10 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके 24, 1024 और 1024 का मतलब ये होता है 24 होता है सर, क्योंकि 1024 में 100 का डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 24 आएगा, यानी कि 24 और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। बिल्कुल है सर। क्या मैं इसका और पावर करूं? तो हाँ सर, इसका और पावर करो, मतलब इसकी पावर 2 कर दो तो सेम यहाँ पे भी 24 की पावर 2 हो जाएगा, तो और मोड यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो करके देखते हैं 24 की पावर 2 और मोड 100 करके देखते हैं तो ये तो हो जाएगा 2 की पावर 20। दिस इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 24 की पावर 2 विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू 576 मोड 100। और 576 में मोड 100 करोगे तो ये नंबर और ये नंबर सेम ही है, तो इसमें इसका 76 में डिवाइड करना, आंसर कितना आएगा? 76, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट क्या है इसकी? 76 है। क्या समझ आया आपको? बिल्कुल सर, समझ आ गया। क्लियर है? 100 से डिवाइड करना है, नंबर जो है इसका इक्विवेलेंट यहाँ लिखते जाना और आंसर आपको मिल जाना है। चलिए तो अब अपन ऐसा करते हैं, आज की जो क्लास है यही पर एंड करते हैं, ठीक है? और मिलते हैं कल की क्लास में। जो बचा कुचा है वो कल करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 19 तक। आज की क्लास और ज्यादा बड़ी होगी, कल छोटी क्लास रख देंगे और इसको कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है? तो बस मिलते हैं कल की क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई में व्यस्त रहेगा। थैंक यू सो मच।